योग के यम और नियम से मिलती जीवन शैली के संकेत भी हमें हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालता है इस सभ्यता का 2000 वर्ष तक हिंसा मुक्त बने रहना। पतंजलि ने योग को अनुशासन कहा है। ऐसा लगता है कि नागरिक अनुशासन लोगों का सहज स्वभाव था, क्योंकि किसी सख्त केंद्रीय सत्ता के प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं। प्रोफेसर राव ने हड़प्पा लिपि को पढ़ लेने का दावा किया है। यदि उनकी माने तो योग के पहले यम अहिंसा को सिंधुवासियों ने अपना चरित्र बना दिया था। अहिंसा they were actually practicing, not merely theory. They said, don't harm any animal. शांति प्रिय होते हुए भी ये लोग अपनी रक्षा के प्रति लापरवाह नहीं थे। ये धौलावीरा नगर की किलेबंदी की दीवार है। We do not know why such a strong fortifications were made, because we do not have any evidence of violence. We do not have very good evidence about the offensive implements or defensive implements used by the or produced by the Harappans or used by the Harappans. And at none of the sites we have any evidence of any violence at all. So in a way they were peace-loving people. That's what we can conclude. किसी के हाथों जीवन खो देने से बचने का पहला उपाय है कि हम शक्तिशाली बने और किसी को भी न मारें और न सताएं। अहिंसा की भावना मृत्यु से बचने की तरफ उठाया गया योग का पहला कदम है, और दूसरा कदम है जीवित शरीर को मजबूत और साफ रखना। योग का पहला नियम ही शौच है। नेति, धोती एवं स्नान द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। भारतीय संस्कृति में स्नान का आज भी बड़ा महत्व है। सिंधु नगरों की सबसे बड़ी इमारतें स्नानागार ही हैं। लोग साफ सफाई को बहुत महत्व देते थे। We can certainly say that the Harappan cities were very, very clean, because the drainage system that they introduced inside the cities were perfectly hygienic. Every household we find the evidence of bathroom, and in some of the big houses, either in the front courtyard or in the back courtyard, we find the Harappan wells. The bathrooms were connected to the drainage system, so the entire network was connected to the main drainage, and a main drainage was taken outside the fortification. They did not allow any dirty water to be sprayed within the cities. When we talk about the contribution of the Harappan to the world history, this is the contribution that they were the first people in the world to develop cities, and they have taught the world how to develop well-planned modern cities. पतंजलि के योग का तीसरा अंग आसन है, लेकिन मध्यकालीन हठ योग के आसन इतने कठिन होते हैं कि वो पतंजलि की परिभाषा में नहीं बैठते। शरीर को मजबूत बनाने वाले हठ योग के कुछ आसन हड़प्पा की इन मृण मूर्तियों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। भद्रासन को हठ योग के कठिन और 4 श्रेष्ठ आसनों में गिना जाता है। ये आश्चर्य की बात है कि जिन मध्यकालीन हठ योग के आसन और मुद्राओं पर पतंजलि मौन हैं, उनके प्रमाण हमें 5000 वर्ष पुरानी इस हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। ये कहना कितना गलत है कि हठ योग मध्यकाल में पैदा हुआ। By the time these terracotta figures were formed in yogic asanas, yoga had already made considerable progress by that time, because the God himself is shown in yogic posture. सीलों में हठ योग है, जीवन शैली में यम और नियम है, महिलाओं की केंद्रीय भूमिका सांख्य की तरफ इशारा करती है। हड़प्पा सभ्यता में योग के यही पद चिन्ह हैं।